नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा में अगर अधिक मास के व्रत का जिक्र नहीं किया या उल्लेख नहीं किया तो व्रतों की महिमा अधूरी रह जाएगी। अधिक मास या मलमास, अधिक मास की क्या विशेषता है? अधिक मास क्यों निर्माण किया गया, या अधिक मास का वैशिष्ट्य, या अधिक मास के लिए किसकी वजह से? इसके पीछे कई कारण हैं। सौर, जिसको हम सूर्य गणना कहते हैं या चंद्र गणना कहते हैं, तो सौर गणना में मतलब सूर्य गणना के अनुसार हमारा पृथ्वी का वर्ष 365 दिन का होता है और चंद्र गणना के अनुसार हमारा पृथ्वी का वर्ष 355 दिन का होता है। तो हर वर्ष 10 दिन कम रहते हैं और हमारे सूर्य गणना में 10 दिन की कमी रह जाती है। तो हर 3 वर्ष में 10-10-10 ऐसे 3 वर्षों में 30 दिन जो बच जाते हैं, उन्हीं 30 दिनों को एक अधिक महीना बना लिया जाता है ताकि सूर्य गणना में वो फिर से कार्य संचालित आराम से हो सके। लेकिन पौराणिक दृष्टि से अधिक मास एक विशेष कारण से बनाना पड़ा और वो कारण है हिरण्यकश्यप। सृष्टि के शुरू में ही जब सृष्टि की रचना हुई, उसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय और उनका ही अगले 3 जन्मों में राक्षस योनि में जन्म होना, वो सब एक पौराणिक कथा है जो फिर कभी हम सुनाएंगे। लेकिन अभी अधिक मास के लिए हिरण्यकश्यप का विशेष महत्व है। तो पूर्व काल में दैत्य, दानव या राक्षस जो भी थे, वो बहुत ही कठिन तपश्चर्या करके और वरदान प्राप्त करते थे, कभी ब्रह्मा से या कभी शिव से, कभी विष्णु से। इसी तरह हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकशिपु, ये कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दिति। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दिति के पुत्र हैं। और हिरण्याक्ष का वराह भगवान की वजह से वध होने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई का बदला लेने के लिए तपश्चर्या की। ब्रह्मा को तपश्चर्या करके प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। लेकिन अमरत्व किसी को भी नहीं मिलता और इस वजह से उसने इस तरह से वर लिया कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। न स्त्री, न पुरुष, न शस्त्र, न अस्त्र, न दिन, न रात, अर्थात सृष्टि का बनाया हुआ, ब्रह्मा का बनाया हुआ सृष्टि में जो भी कोई है, उनमें से कोई भी उसको नहीं मार सकता। इस तरह से उसने वरदान प्राप्त किया। उसे लगने लगा कि वो अब पूर्णतः एकाधिकारी हो गया। पूरा तीनों लोक, स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों का वो राजा बन गया। और इसी अहंकार से वो राज्य करने लगा। हिरण्यकश्यपु हिरण्यकरण नामक वन का राजा था और उस राज्य में जब उसे वरदान प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने अपना अत्याचार शुरू कर दिया और इसी अत्याचार की वजह से उसे आगे चल के भगवान के हाथों उसका वध हुआ।
लेकिन अब बात आ रही है अधिक मास की। तो जैसे मैंने पहले कहा, गणना के अनुसार 30 दिन जो अधिक बन रहे हैं उसका एक अधिक मास, जैसे कि प्रत्येक महीने के एक एक देवता हैं। तो जब ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास बनाया गया तब उसके लिए सभी देवताओं से कहा गया कि भाई कौन इसका स्वामित्व लेगा, लेकिन कोई भी भगवान इस अधिक मास का स्वामित्व लेने को तैयार नहीं था। फिर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया गया और भगवान विष्णु ने इस मास का स्वामित्व लेना स्वीकार किया और इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में जो भी हम व्रत, आराधना, तपस्या वो करते हैं उसका सीधा संबंध पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु से होता है और हमारे पाप कर्म या हमारे बुरे कर्म या जो भी हमारी ऐसी नकारात्मक सोच है उसमें सकारात्मकता आती है। तो जब ये हिरण्यकश्यपु को इस तरह का वरदान मिला तब भगवान ने इसके लिए अवतार लिया। कौन सा अवतार? नरसिंह भगवान का। और उस नरसिंह भगवान के अवतार में उन्होंने उसे ना दिन है ना रात है और 12 महीनों में से कोई भी महीना नहीं है, अर्थात वो अधिक महीना था, वैशाख का अधिक महीना था। और उस वैशाख के चतुर्दशी को, शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने ना दिन था वो ना रात थी, अर्थात संध्या काल था, न घर के बाहर है न घर के अंदर है, तो दहलीज के ऊपर उसको बिठा रखा और न धरती पे है न आसमान में है, अपने गोदी में रखा और न अस्त्र से न शस्त्र से उन्होंने अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को चीरा था। और इस तरह भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से उसका वध नहीं किया गया। भगवान नृसिंह ने भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, उसके कल्याण के लिए और उनका जो विष्णु भगवान है उनका पार्षद विजय, जो कि हिरण्यकश्यपु के रूप में उसने जन्म लिया था, उसका भी उद्धार करने के लिए उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर, जो कि ना तो सिंह है और ना ही मानव है, इस तरह से उन्होंने उसका वध किया। और तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहने लगे, मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। अब नृसिंह भगवान का अवतार जो हुआ उसे क्रोधावतार कहा गया है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से नरसिंह भगवान को क्रोधावतार के रूप में जाना जाने लगा, क्रोधावतार कहते हैं उनके। जहाँ तक मैंने देखा है या मुझे पता है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है, भगवान नरसिंह के मंदिर बहुत कम जगह में देखने को मिलते हैं और उनकी पूजा या उनकी आराधना, उनकी तपस्या बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। जैसे भगवान के 24 अवतारों में कुछ अवतार ऐसे हैं जिनके ज़्यादा प्रचलन में मंदिर या ज़्यादा प्रचलन में उनकी तपस्या नहीं की जाती। उनमें से वराह भगवान है, मोहिनी भगवान है, नरसिंह भगवान है, मत्स्य भगवान है, कुर्म भगवान है। ऐसे कुछ अवतार ऐसे हैं जिनके मंदिर या जिनकी अलग से पूजा नहीं की जाती या ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन भगवान वराह की पूजा एक विशिष्ट कार्य के लिए की जाती है, उसी तरह भगवान नरसिंह की पूजा भी एक विशिष्ट कार्य के लिए की जाती है। अगर भगवान नरसिंह को आपको प्रसन्न करना है तो उनके लिए 7 ऐसी चीज़ें हैं जो ठंडी चीज़ें हैं, उन्हें
अर्पित की जाती है और उनको वो 7 चीज़ें अर्पित करने के बाद वो प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहते हैं जब हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया था, तब उनका क्रोध इतना अधिक था कि उस क्रोध को शांत करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। उस समय भक्त प्रहलाद ने एक स्तुति रची और भक्त प्रहलाद जो कि एक छोटे से बालक थे उस समय, जब नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने पास बुलाया, तब उसके सिर पर हाथ रखा, उसे गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर और उसका वो लाड़ करने लगे। जैसे ही भगवान का हाथ भक्त प्रहलाद के सिर पर पहुंच रहा, भक्त प्रहलाद को सरस्वती की कृपा हुई और उन्होंने नरसिंह स्तुति उसी समय उन्होंने रचाई और वो स्तुति गाई, जिससे भगवान नरसिंह शांत हुए और उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, व्रत चाहे किसी भी भगवान का करें, लेकिन निष्ठापूर्वक आस्था से और संकल्पित होकर अगर आप व्रत करेंगे तो उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और भगवान नरसिंह अगर क्रोधावतार भी हैं, फिर भी प्रसन्न होने के बाद उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अवश्य मिलती है। ये कथा पौराणिक है, आपको कैसी लगी इसके बारे में अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः।